अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अवैस मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि कहते हैं कि सर आप ये बोलते हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत हैप्पी, बहुत मज़े में हो, तो इसकी क्या रीज़न है? क्यों आप ऐसा बोलते हैं? मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ, अगर आपके साथ ये चीज़ें नहीं है ना, तब भी आप खुद को इमेजिन किया करो ड्यूरिंग माय वीडियो कि आप बहुत हैप्पी हो, बहुत काम हो, थर्ड पार्टी आउट हो चुकी है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आपकी लाइफ के अंदर हर वो हैप्पीनेस आ रही है जो कि आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, सो मेरी दुआ तो आप लोगों के लिए है। आप भी हमारे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाए, आपकी लाइफ के अंदर से हर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए जो कि प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज हम सनलाइट के अंदर, डे लाइट के अंदर आपकी रीडिंग करने वाले हैं, बिकॉज़ डे लाइट इज़ अ रेकी, इसमें टोटल फुल एनर्जीज़ होती हैं और इसी से हम जानने की कोशिश करेंगे, इसी सोर्स के थ्रू के थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या चल रहा है, क्या-क्या आपके माइंड के अंदर है। और स्पेशली आई विल टॉक अबाउट द 2025। ओके, सो आज से जो है 2025 का भी हम स्टार्ट करेंगे कि 2025 के अंदर जो है क्या पोजीशन होगी, क्या सिचुएशन होगी, क्या आपके पर्सन आपके साथ होंगे या फिर थर्ड पार्टी के साथ होंगे। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, जब भी कैंडल वैक्स रीडिंग में कर रहा हूँ, जब भी मैं टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रहा हूँ, तो आपको जस्ट एज ए प्रेडिक्शन लेनी है। ओके, सो प्रेडिक्शन के साथ साथ जो है एक चीज़ और बताता चलूँ, सबसे सच्चा और सबसे पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रब पाक की ज़ात का है। और एक चीज़ और आपको मैं गाइड करता चलूँ ताकि आपको रीडिंग को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ओके, सो जब भी आप रीडिंग लेते हो, जब भी आप टैरो रीडिंग लेते हो, जब भी आप कैंडल वैक्स रीडिंग लेते हो, डाइस रीडिंग लेते हो, तो याद रखिएगा जो साइकिक रीडिंग है ना, एक्चुअली रीडिंग वही है। अदरवाइज स्क्रिप्ट सारे उनके पास होते हैं, साइड पे स्क्रिप्ट पढ़ा होता है और पढ़ पढ़ के सुनाई जा रहे हैं, कार्ड्स कुछ और बता रहे होते हैं और वो खुद कुछ और बता रहे होते हैं। सो ऐसी चीज़ें जो है स्कैमर्स ही करते हैं। बहुत से अच्छे मेरे दोस्त हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, जो कि बहुत ही वंडरफुल रीडिंग करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ उनसे और थैंक यू सो मच कि आपने हमें भी अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाया है। ओके, सो अभी हम कैंडल को लाइट अप करेंगे, ठीक है ना। कैंडल को लाइट अप करने के बाद बेसिक हमारा क्वेश्चन होने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या चल रहा है, कब ख़त्म होगी, क्या थर्ड पार्टी जाएगी या आएगी। अभी आप कितनी खूबसूरत लाइट देख पा रहे हो धूप की। ओके, सो दैट इज़ द रियल एनर्जी। ओके, सो अगर आप भी नेचर से लव करोगे तो यकीन जानो कि नेचर भी आपसे इतना लव करेगी कि हर वो चीज़ जो कि आपको चाहिए आपको ला के दे देगी नेचर। ओके, सो ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें हो चुकी हैं अगर, तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आपके लिए कुछ जानना ज़रूरी भी होता है। सो कैंडल वैक्स से अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या चल रहा है। ये जो लाइट अप हुई है ना, कैंडल की लाइट, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, पेपर भी नेचुरल है, पेपर की इंक भी नेचुरल है, सारा कुछ नेचुरल है। कैसे आप कहोगे सर इंक तो केमिकल से बनती है, केमिकल भी तो नेचुरल है ना, तो हर चीज़ नेचुरल है यहाँ पर। ओके, सो इस ब्यूटीफुल लाइट के अंदर अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जहाँ पर उनकी कंट्री के अंदर नाइट ही नाइट रहती है, उनकी कंट्री के अंदर डे आता ही नहीं है। सो आप लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप बहुत सी पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, सो 2 दिन मैं रीडिंग नहीं कर पाया, कोई घरेलू प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा हेल्थ वाइज इशू बन चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अब सब कुछ अच्छा है, बेटर है, बाकी भी आपकी दुआओं से अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि इस टाइम पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या चल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या रहने वाला है। ओके, सो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आज तो अलहदा ही यहाँ पर एक ग्राफिक्स बनती हुई दिखाई दे रही है। अमेजिंग, ओह माय गॉड, आई लव अ लॉट नेचर एंड यू शुड आल्सो लव नेचर। ठीक है, नेचर से प्यार करो, नेचर ही सारा कुछ देगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, या फिर आपके पर्सन ने आपको छोड़ रखा है, या फिर आपके साथ बात ही नहीं वो कर रहे,
तो आप दोनों का रीयूनियन होने के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस हैं। ओके, सो जिस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हो, बेटर न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़। और एक बात और याद रखना कि सनलाइट के अंदर ये हमारी रीडिंग हो रही है, इट्स मीन कि आप जो जो मैनिफेस्ट करोगे ड्यूरिंग द रीडिंग वो भी होता जाएगा। ओके, सो बिकॉज आजकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत वर्क कर रहा हूँ, स्पेशली आपकी मैनिफेस्टेशन पे। ओके, सो रीयूनियन का हमें साइन मिल चुका है कि आप दोनों के दरमियान में रीयूनियन होने वाला है और बहुत ही जल्दी हो जाएगा रीयूनियन। और थर्ड पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली साइंस ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हैं आपके पर्सन, नॉट इन अ फेवर। ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे, तो इसमें ये बात याद रखिएगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये जो कमिंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होने वाला है, इस दौरान जो है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के दरमियान में या तो टोटली ब्रेकअप हो जाएगा या फिर आपके पर्सन हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए कुछ प्लान करेंगे। ओके, सो इट्स मीन थर्ड पार्टी तो बहुत जल्दी जाती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज मैंने बोला था नवंबर, ठीक है ना, नवंबर जो है वो गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, दिसंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इट्स मीन कि आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, थर्ड पार्टी जाने वाली है। ओके, सो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे, वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आज मुझे फॉर यू। ठीक है ना, आप इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो ना, तो ये सिर्फ आपके लिए ही है। इट्स मीन कि थर्ड पार्टी जो है वो पावरलेस हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो है आपके पर्सन की एनर्जी देखा जाए तो आपके पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो जो जो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन सिंपल इन शॉर्ट, अगर आपके पर्सन ने छोड़ के जो है किसी और को अपनाया था, किसी और के साथ रिलेशनशिप अपना बनाया था, तो तब भी इस टाइम पे करंटली राइट नाउ आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, सो आपके पर्सन की फुल ट्राई है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आपके पास आ जाए, लेकिन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसे कमिटमेंट्स कर लिए हों, कुछ ऐसे प्रोमिस कर लिए हों जिन्हें तोड़ना जो है आपके पर्सन के लिए टफ हो सकता है या मुश्किल किसी भी सिचुएशन के अंदर हो सकता है। एनीवेज, ये जो है रिलेशनशिप एंड ओवर होता ही दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, लेकिन थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप के ऊपर कितने परसेंट अफेक्ट कर पाई है, सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। और यूनिवर्स की तरफ जो है आपने अपना माइंड रखना है, ठीक है ना, इस टाइम पे। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि इस टाइम पे क्या सिचुएशन है और क्या थर्ड पार्टी की वजह से इनका रिलेशनशिप कुछ और जाके आगे इफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू द कैंडल वैक्स, हमें दो ही मैसेजेस मिल रहे हैं कि आगे इन दोनों का रिलेशनशिप इफेक्ट नहीं होने वाला। ओके, सो जो अभी तक होना था हो चुका है। आई होप कि आप भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस चीज़ को कि बहुत टाइम से आप दोनों के दरमियान में ये प्रॉब्लम्स चलती हुई आ रही हैं। ठीक है ना, पहले तो थी कि एक दूसरे के अंदर ही अंदर जो है एक दूसरे के अगेंस्ट थे तुम दोनों, अचानक से ये प्रैक्टिकली सामने हुआ और आपके पर्सन ने आपसे फ़ाइट की, आपने उनसे फ़ाइट की, या कम्युनिकेशन कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया तुम दोनों के दरमियान में। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ वापस आएंगे। ठीक है ना, ये तो कंफर्म्ड है यहाँ पर। और आपके पर्सन जो है एक्सक्यूज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बोलेंगे कि जो चीज़ें, जो मिस्टेक्स हुई थी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आपके साथ रिलेशनशिप को दोबारा से रीयूनाइट करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ आपको दूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ के जो थर्ड पार्टी को राइट्स देना स्टार्ट कर दिए थे ना, वो आपको भी देंगे। आपके पर्सन फुल ट्राई करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अपने आप की अपनी पॉकेट्स को खाली करके, पॉकेट्स को एम्प्टी करके आपके पास आ रहे हैं आपके पर्सन, और यहाँ पर आपको देने के लिए उनके पास क्या है, अब कुछ भी तो नहीं। क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो जो इम्पोर्टेंट राइट्स थे, वो थर्ड पार्टी को दे दिए, थर्ड पार्टी के साथ रहे। लेकिन इस टाइम पे थर्ड पार्टी से फेड अप भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि असल चीट जो हुआ है ना, वो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ही बुरे तरीके से चीट किया है। ओके, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक्वेरियस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि वाटर साइन है यहाँ पर। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि कहीं न कहीं जो है थर्ड पार्टी ने आपको अफ़ेक्ट करने की कोशिश की थी। बट साइंस कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे आप एक प्रोटेक्शन के अंदर हो ना, आपको एक यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिली हुई है या फिर नेचर की तरफ से प्रोटेक्शन मिली है, जिसकी वजह से आपका बेड़ा गर्क होते होते भी बेड़ा गर्क होने से बच गया। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छे साइंस हैं आपके लिए, पॉजिटिव हैं।
और कहीं यहाँ पर जो है आपके पर्सन की एनर्जी, रिलेशनशिप एनर्जी या फिर फीलिंग एनर्जी को अगर देखा जाए तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से फेड अप और आपसे बहुत ज़्यादा यानी कि शर्मिंदा है, यहाँ पर रिग्रेट के अंदर है। आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है इस टाइम पे कि मैंने ये रिलेशनशिप को क्यों खो दिया, नहीं खोना चाहिए था। सो दैट्स वाई आपके पर्सन दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आजकल की नाइट की अगर थॉट्स देखा जाए, लेट नाइट थॉट्स देखा जाए, तो वो भी आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन स्पेशली जो है, अगर सच्चा और पक्का प्यार आपके पर्सन ने किसी से किया था तो वो आपसे किया था, अगर आपने किसी से किया था तो आपने उनसे किया था, बिकॉज आप दोनों की ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर सॉलमेट सॉल कनेक्शन अभी नहीं है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखाई दे रही है, और यही एनर्जी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे भी चलेगी आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो ग्रीन कलर का कैंडल हम लाइट अप करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए थोड़ा सा डीप इनसाइट्स के अंदर और जाके। ओके, सो अभी और ज़्यादा लाइट अप करना पड़ेगा। ओके, तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पर खुद भी नोट कर पा रहे हो, क्योंकि फुल मून के आते ही थर्ड पार्टी आउट होने वाली है, और फुल मून के आते ही तुम दोनों के दरमियान एक ऐसा बॉन्डिंग, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है कि जो पर्सन आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, अब वो बोलेंगे कि हुक्म करो मेरे साईं, मैं हूँ आपके लिए हाजिर। ठीक है ना, तो ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई देगी, और आपके पर्सन जो है आपके हुक्म का इंतज़ार करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपसे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इट्स मीन कि आपकी बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। ओके, सो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उसमें से रिलेशनशिप को लेके तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपकी डन हो जाएगी। ओके, सो दैट्स वेरी पावरफुल। और थर्ड पार्टी को लेके अगर देखा जाए ना, तो थर्ड पार्टी तो वैसे ही भाड़ में जाती हुई दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी अब भाड़ में जाएगी। ठीक है, सो थर्ड पार्टी कोई भी कुछ भी हो सकता है जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट की, रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश की या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। सो मुझे मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ अ वुमन हु इज़ जो कि अपने आप को फील करती है कि वो बहुत ज़्यादा यंग है, बहुत मॉडर्न है, बहुत अच्छी है। सो एनीवेज, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें नहीं जानना, हम देखेंगे कि यूनिवर्स उसके बारे में क्या जानती है या क्या कहना चाहती है। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि थर्ड पार्टी एक ऐसे टाइम का वेट कर रही है कि जब आपके पर्सन उसे खुद छोड़े। ठीक है ना, इट्स मीन के थर्ड पार्टी फेडअप तो नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं कंप्लीट कर चुकी है, अपने टास्क को, अपने टाइम को, जितना टाइम थर्ड पार्टी ने रहना था उतना टाइम कंप्लीट कर चुकी है। अब थर्ड पार्टी यहाँ से मूव ऑन करती हुई दिखाई दे रही है। सो इट्स मीन के मूव ऑन हो या ना हो, रिलेशनशिप रहे या ना रहे, तो आपके पर्सन को जो है अब थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और गाइड करता चलूँ, अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली मेरे से रीडिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे से टॉक करना चाहो वो भी कर सकते हो, बट याद रखना कि वो फ्री नहीं है, वो पेड है। ओके, सो पेड आपको जो है डिस्कशन करना पड़ेगा मेरे से, और फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 2025 जो है वो किसके साथ गुजरने वाला है, क्या आपके साथ गुजरेगा आपके पर्सन का या फिर नहीं गुजरेगा। ओके, सो यूनिवर्स बता रही है कि 2025 के स्टार्ट से तुम दोनों के दरमियान में कुछ लिटल बिट क्लैश हो सकता है, लिटल बिट कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन छोटा सा होगा, 2-3 हफ्ते का हो सकता है या 2-3 दिनों का हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके बाद जो है फ़ौरन से दोबारा से रीयूनाइट की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ज़्यादा यही साइन दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन ही रिलेशनशिप को छोड़ते हैं, आपके पर्सन ही दोबारा से अप्रोच करते हैं। ठीक है ना, आपके पर्सन की तरफ से ही यही एनर्जीज दिखाई दे रही है। सो एनीवेज, हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के थ्रू भी। ओके, सो लेकिन कार्ड से पहले जो है कैंडल वैक्स को थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया जाए। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन की इस टाइम पे वैल्यू एंड वर्थ खत्म हो चुकी है। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कि थर्ड पार्टी कब जाएगी इस रिलेशनशिप को छोड़ के। तो वही चीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी नहीं छोड़ के जाने वाली। ठीक है ना, थर्ड पार्टी नहीं, बल्कि आपके पर्सन उसे आउट करने वाले हैं। आपके पर्सन नहीं चाहते अब उसके साथ और ज़्यादा रिलेशनशिप रखा जाए, उसके साथ और ज़्यादा बॉन्डिंग बनाई जाए, ये वो सारा कुछ है। आपके पर्सन उससे बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं, ये बात याद रखिएगा मेरी। ओके, सो ओके, आई एम गेटिंग द पॉइंट हियर।
कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मे बी कि आप ऑलरेडी जानते थे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू। ओके, अभी यहाँ पर एक और बात जो है खुल के सामने नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी की फैमिली जो है ना, वो थर्ड पार्टी से नाराज़ है। ठीक है ना, थर्ड पार्टी से किसी बात पे नाराज़ है और थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, थर्ड पार्टी की फैमिली इसके अगेंस्ट है। और जो आपके पर्सन की फैमिली है, आपके पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा फोर्सफुली जो है आपके अगेंस्ट थी, लेकिन अब वो फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है इन फ्यूचर में। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें थोड़ा सा और गाइड कीजिए इस बारे में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है 2025 के अंदर क्या रहने वाली है। ओके, सो 2025 के अंदर अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपके पर्सन ने कुछ प्लान कर रखा है कि वो ओवरसीज जाएंगे या फिर अब्रॉड जाएंगे या ट्रैवल करेंगे कहीं ना कहीं का। ओके, सो दैट्स वाई जो है हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस हो, लेकिन लव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और यही आपका जो है रिलेशनशिप एक सॉल्व रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि मोहब्बत भी होगी, प्यार भी होगी। अगर शादी नहीं हुई तो शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, और आपके पर्सन के साथ ही बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, डीपली चांसेस हैं। सो आई विल ऑल्सो प्रे फॉर यू कि आपकी अगर नहीं मैरिज अभी तक हुई आपके पर्सन के साथ तो हो जाए। अगर ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा और भी डीपली जाएंगे और क्लोजली जाएंगे, और कोई न्यू पर्सन आप दोनों के दरमियान में आता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च या अप्रैल के अंदर। ओके, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल साइंस है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। एनीवेज अब हम कार्ड्स के थ्रू थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कार्ड्स इस बारे में क्या कहते हैं आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को लेके। ओके, आज हम लेनोवार का कार्ड जो है वो यूज़ करेंगे, ब्लू बर्ड लेनोवार। ओके, मेरा फेवरेट है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि 2025 के अंदर थर्ड पार्टी का सिचुएशन क्या रहने वाला है। क्या थर्ड पार्टी तब भी होगी या फिर आउट हो जाएगी। ओके, लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स और देखते हैं जी क्या क्या एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर स्नेक दिखाई दे रहा है। ओके, 2025 में भी थर्ड पार्टी है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आउट हो जाएगी, लेकिन थर्ड पार्टी हो सकता है क्योंकि जेलस कर होने वाला पर्सन भी आ जाए इस रिलेशनशिप के अंदर। कोई ऐसा पर्सन जिसे आप नहीं जानते होंगे कि न्यूली थर्ड पार्टी बीच में ऐड हो जाए। एनीवेज कोई आकर इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा जेलस होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स अगेन। ओके, थर्ड पार्टी को लेके और क्या साइंस, लड़ाई झगड़े। ठीक है ना, लड़ाई झगड़े किसके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ ही है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो है फाइट्स होंगे, क्वारल्स होंगे, थर्ड पार्टी के साथ उनके लड़ाई झगड़े आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में किसी को आपके पर्सन ने छोड़ रखा है। ठीक है ना, पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप था, उसको छोड़ दिया। अब आपके पर्सन जो है आपके साथ रिलेशनशिप में है, और ये चीज़ जो है एक्स को पसंद नहीं आ रही, और एक्स आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन करवाने की कोशिश करेगा ही। ओके, जो भी है। ओके, एनीवेज लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स से हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। लविंग हार्ट। ठीक है ना, इट्स मीन कि आपके साथ उनकी एनर्जी जो है आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाली है, और इन चीज़ों के बावजूद, इन चीज़ों के होते हुए भी आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ने वाले। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन ने प्रॉमिस किया हो आपसे कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया हो। एनीवेज इसी प्रॉमिस को लेके देखा जाए तो रोमांटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा तुम दोनों के अंदर डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, और तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब भी आते हुए दिखाई दे रही हो। फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को जाने की आदत पड़ चुकी है, लस्टी हो चुके हैं। दैट्स वाई आपके पर्सन हर टाइम पे आपसे एक ही डिमांड कर सकते हैं। ओके, लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स मोर। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली द सन एनर्जी, तुम दोनों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। ठीक है ना, इस मीन के तुम दोनों के दरमियान जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी आउट हो जाएंगी, और तुम दोनों का रिलेशनशिप एक जगह पे आकर रीयूनाइट हो जाएगा, और तुम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो। इट्स मीन के आने वाले साल के अंदर जो है 2025 के अंदर न्यू डायरेक्शंस भी आपको मिलेंगी। ओके, गार्डन का साइन है। ओके, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। न्यू फ्रेंड्स आपके बनने वाले हैं आने वाले साल के अंदर, और आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपकी ब्यूटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट आएगी। ठीक है ना,
नेचुरल ब्यूटी जो है आपकी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर जाएगी। और पास्ट के ये जो आज इसका ये जो साल आपके लिए बहुत टफ गुजरा है ना, आने वाला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी एंड हैप्पी भी रहने वाला है। ओके, सो ये जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है। ओके, सो आप देख सकते हो टॉवर मूवमेंट है, बहुत सी चीज़ें जो है आप छोड़ जाओगे, बहुत सी चीज़ें आप साथ ले जाओगे और आपका आने वाला जो साल है स्पेशली आपके लिए सक्सेस, आपके लिए जो है लव रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और बहुत ज़्यादा जो है यू कैन से दैट कि टाइम टू टाइम जो है चीज़ें चेंज होंगी आपके इस रिलेशनशिप के अंदर भी और आपकी लाइफ के अंदर भी। आप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना अपने पर्सन को, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल के अंदर आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आपके पर्सन आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक क्लास में दीजिएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।